तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने भगवान श्री राम के पूर्वजों के यश और कीर्ति का वर्णन करते हुए एक महाकाव्य लिखा है। उसमें से एक है रघुवंश। उनके जो महाकाव्य हैं उनमें से एक रघुवंश है जो श्री राम के पूर्वजों की कीर्ति गाथा पर आधारित है। तो उसमें वो एक कथा लिखते हैं कि कौत्स नाम का एक युवक किसी गुरुकुल में पढ़ता था। जब उसका अध्ययन पूरा हो गया और समावर्तन संस्कार के बाद, दीक्षांत समारोह के बाद जब वो अपने नगर वापस लौटने लगा तो वो गुरुजी के पास गया, प्रणाम करके बोला, गुरुजी मैं चाहता हूं कि आपने मुझे विद्या दान दिया है और ये तो आप जानते ही हैं कि सर्वेषामेव दानानां विद्या दानम विशिष्यते। सब दानों में विद्या का दान सबसे बड़ा है। अगर आप किसी भूखे को 2 रोटी दे देते हैं, ये अच्छा है, ये दान है, लेकिन अगर उसे रोटी कमाने की कला की विद्या दे देते हैं, वो कला और विद्या दे देते हैं, तो ये ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो कौत्स ने कहा कि गुरुजी मैं चाहता हूं कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ आपको दूं, तो मुझे बताएं कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में क्या भेंट करूं। गुरुजी जानते थे एक गरीब ब्राह्मण का बेटा है, तो उन्होंने कहा कि जाओ अपने नगर में जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, कुछ धनार्जन के योग्य बनो और जो पढ़ा है उसको आचरण में लाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौत्स ने कहा नहीं गुरुजी, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो जब उसने बार बार कहा तो गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको कहा कि फिर जा, मैंने तुझे 14 विद्याएं सिखाई हैं, 14 प्रकार की विद्याएं तूने यहां पर सीखी हैं। 14 करोड़ मुद्राएं ला करके दे। मुद्रा यानी सोने का सिक्का एक, तो 14 करोड़ सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं ला करके दो। गुरु दक्षिणा की बहुत जिद है तुमको। तो कौत्स के पास तो था नहीं, वो कहां से देता 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। तो वो रघु के पास गया। रघु कौन थे? भगवान श्री राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम। तो इक्ष्वाकु वंश की पूरी जो जहां से उनकी वंशावली शुरू होती है, उन सब की यशोगाथा कालिदास ने उस महाकाव्य में लिखी है। तो रघु उस समय राज्य करते थे। तो कौत्स रघु के पास गया और कहा कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। और वो ऐसे समय पहुंचा था जब रघु अपना लगभग सब कुछ दान कर चुके थे। उनके पास अब 14 करोड़ क्या 14 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं थी कि वो कौत्स को दे दे। तो रघु ने कौत्स से सुबह तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि तुम सुबह तक प्रतीक्षा करो और मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो कौत्स जाकर अतिथिशाला में सो गए। रघु ने सोचा कि कहां से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाएं, तो उन्होंने कुबेर को संदेश भिजवाया कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, भविष्य में कभी चुका दूंगा। कुबेर भी एक राजा रहे होंगे। हिंदू माइथोलॉजी में उसको धन का देवता माना जाता है कुबेर। और आज सुबह आचार्य उमेश चंद जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या देवताओं के संदर्भ में की थी। कोई देवी देवता आसमान में घूमते हुए कोई इस तरह क्या
जैसी कल्पना है वैसा नहीं है। तो रघु ने संदेश भेजा तो कुबेर ने मना कर दिया। कुबेर को पता था कि रघु का राजकोष खाली हो चुका है, कहां से चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे, उसने मना कर दिया। तो रघु ने कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली, क्योंकि कौत्स को उस जो गुरुकुल से विद्या पढ़कर आया हुआ है एक ब्राह्मण, उसको खाली हाथ तो नहीं जाने देना है। तो कुबेर को जब ये सूचना मिली कि रघु आक्रमण करेंगे तो वो जान गया कि रघु की सेना के सामने तो मैं जीत नहीं सकता। तो उसने रात में ही 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भेज दी। 14 के बदले 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भेज दी। सुबह कौत्स आया तो रघु ने कहा कि ये सब जो स्वर्ण भंडार, स्वर्ण की राशि ढेर लगा हुआ है, ये सब ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आया है। कुबेर से मैं तो वैसे मांगता नहीं, कुबेर ने ये सब भेज दिया है, 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ सारी, मुझे अपने पास तो नहीं रखनी है। तो कौत्स ने कहा कि मुझे तो चाहिए नहीं, एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, मुझे तो गुरुजी को देनी है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, बस उससे एक मुद्रा ज्यादा नहीं लूंगा और एक मुद्रा कम नहीं लूंगा। तो रघु ने कहा कि नहीं, ये तुम्हें सब लेकर जानी पड़ेंगी, तुम्हारे ही निमित्त मैंने कुबेर पर आक्रमण का संकल्प किया और कुबेर ने सब भेज दिया धनराशि, ये सब तुम्हें ले जानी है। कौत्स ने कहा कि मैं तो नहीं ले जाने वाला, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं क्या करूंगा इसका, मुझे तो नहीं लेना। तो इस कथा के बाद में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता रहा, मैं बस इतना बता रहा हूं कि कालिदास इस घटना के साथ ये संदेश देते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा देने वाला और ऐसा उस धनराशि को ठुकराने वाला, ऐसा त्याग करने वाला शायद दूसरा कोई नहीं हुआ तब तक जब तक कालिदास ने एक कविता लिखी। ये बात हुई श्री राम के पूर्वजों की, महाभारत युग में आते हैं। श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता की बड़ी प्रशंसा किया करते थे और महाभारत का युद्ध अभी दूर था और अर्जुन चूंकि उनके बड़े स्नेह पात्र थे, तो एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा की तो अर्जुन ने कहा कि आप कर्ण की बहुत प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन हमारे भाई युधिष्ठिर धर्मराज हैं, कभी आप परीक्षा लेकर देखिए, दान में वो भी कम नहीं है। श्री कृष्ण का चलो आज ही ले लेते हैं टेस्ट। तो दोनों ने अपना वेश बदला और युधिष्ठिर के पास पहले पहुंचे और कहा कि महाराज हम दूर उस आश्रम से आए हैं, वहां एक बड़ा यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में चंदन की लकड़ियां जलानी है, हमारे पास चंदन नहीं है, चंदन दे दीजिए। 1 मन चंदन की जरूरत है। 1 मन यानी लगभग 35 किलो, 40 सेर का 1 मन होता था। तो 1 मन 10 मन जो कुछ भी चंदन की लकड़ी की उन्होंने याचना की। तो युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को, राज कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि जाओ जितना चंदन चाहिए इन ब्राह्मण युवकों को उतना चंदन दे दो, गुरुकुल से आए, आश्रम से आए, यज्ञ हो रहा है, चंदन की जरूरत है। बरसात का मौसम था, सूखी हुई चंदन की लकड़ियां चाहिए थी। तो चंदन का पेड़ अभी काटो तो बहुत सा मिल जाए, लेकिन उसे जलाया तो नहीं जा सकता, यज्ञ तो अभी हो रहा है। तो बाजार में भी भेजा गया, सूखी चंदन की लकड़ियां नहीं मिली। तो युधिष्ठिर ने क्षमा मांग ली और कहा कि रुपए जितने आप ले जाना चाहते हैं ले जाइए, चंदन तो नहीं है, सूखी लकड़ी चंदन की कहीं उपलब्ध नहीं है। श्री कृष्ण का अच्छा जी धन्यवाद, ये राशि तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो सूखी लकड़ियां चाहिए चंदन की। अर्जुन को लेकर के श्री कृष्ण वेश बदले हुए कर्ण के पास भी पहुंचे और कर्ण को कहा कि इस तरह से यज्ञ हो रहा है और उसके लिए चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। तो कर्ण ने अपने सेवकों को, सैनिकों को नहीं बुलाया, धनुष बाण उठाया और धनुष बाण से अपने महल के दरवाजे, खिड़कियां, चौखटें
फर्नीचर, कुर्सी, मेज सब तोड़ डाले और ढेर लगा दिया, लीजिए जितना चंदन चाहिए ले लीजिए। आवश्यकता तो नहीं थी, कृष्ण तो केवल परीक्षा ही लेने गए थे, लेकिन चंदन उठा के लाना पड़ा। रास्ते में अर्जुन से कहा कि देखो जितना फर्नीचर चंदन का कर्ण के राजमहल में था, उससे ज्यादा तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर के यहां था। लेकिन उसके मन में विचार भी नहीं आया, अगर मैं कहता कि आप ये तोड़ दीजिए तो शायद युधिष्ठिर भी तोड़ के दे देते अपने दरवाजे खिड़कियां। पर सवाल इसका नहीं है, मैं कहता और याद दिलाता तो उससे क्या, मुझे तो परीक्षा देनी थी ना तुम्हारे सामने कि दानवीर कौन है। कर्ण अंतर मन से दानी स्वभाव रखता है, उसका स्वभाव दान का है। युधिष्ठिर विचार करके दान देता है, उसे सोचना पड़ेगा। वो सोचेगा कि वहां चंदन है, वहां भेजा सेवकों को, वहां भेजा चंदन की लकड़ियां कहीं सूखी नहीं मिली, तो उसके मन में ये विचार ही नहीं उठ सकता कि मैं अपने दरवाजे खिड़कियां भी तोड़ दूं। कर्ण ने कहीं सेवक नहीं भेजा ढूंढने के लकड़ियां, उसे पता है बरसात का मौसम है, गीली लकड़ियां होंगी, सूखा चंदन मिलेगा ही नहीं। तो उसने धनुष बाण उठाया और तोड़ के चंदन का ढेर लगा दिया। ये उसका दान का स्वभाव है। और आप जानते हैं, अब चाहे ये खाली कथा हो, इसकी वास्तविकता कुछ और हो कि श्री कृष्ण ने वेश बदल करके आखिर कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए थे ना, जो उसका एक बड़ा आधार थे जीवन रक्षा का। प्रसिद्ध है ये बात। खैर, मैं आपसे ये पूछता हूं कि महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा दानी कौन है? कहते हैं एक बार एक टेस्ट और लिया गया है, जबकि कर्ण ने अपना सोने का दांत तोड़ दिया था मरते मरते, तब भी कृष्ण पहुंच गए थे। उसकी दानवीरता की परीक्षा का एक अंतिम टेस्ट उन्होंने और लिया था। खैर, फिर भी कर्ण जैसे दानवीर का जन्मदिन आप नहीं मनाते। युधिष्ठिर जिसने जीवन भर जानते बूझते असत्य नहीं बोला भी तो श्री कृष्ण की, और वो परिस्थितियां ऐसी थी कि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं असत्य बोल रहा हूं। उसको इतना ही कहा गया था कि आप बस इतना कह दो, तो उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा अश्वत्थामा हता, इतना नहीं बोलूंगा, मैं साफ साफ कहूंगा कि हाथी, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है। ठीक है, इतना ही कह दो। जितना आधा वाक्य बोला युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हता, और जब तक वो आगे कहते कि न नरः पुंजरः, मनुष्य नहीं हाथी, इतने में तो श्री कृष्ण ने शंख और घड़ियाल और उनकी आवाज करवा दी, ताकि वो दूसरा वाक्य का आधा हिस्सा सुना ही न दे द्रोणाचार्य को, और वो धनुष बाण रख दें, और तब उनकी हत्या संभव हो सकती। तो आप गुरु द्रोणाचार्य जैसे आचार्य का जन्मदिन नहीं मनाते। आप युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, जिनका एक विशेषण धर्मराज है, उनका जन्मदिन नहीं मनाते। अर्जुन जैसे धनुर्धर का जन्मदिन नहीं मनाते। भीष्म जैसे आदित्य ब्रह्मचारी का जन्मदिन नहीं मनाते। आप जन्मदिन किसका मनाते हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण का। क्यों? क्योंकि महाभारत के पूरे युद्ध में चाहे कर्ण हो चाहे युधिष्ठिर हो, दुर्योधन तो अपने निश्चित रूप से कलुषित कारणों से लड़ रहा है, आप सब जानते हैं, लेकिन बाकी सबका भी युद्ध लड़ने का उद्देश्य मन में छिपा हुआ कुछ कुछ था। द्रोणाचार्य किस लिए लड़ रहे हैं दुर्योधन की ओर से? क्योंकि वो उसकी सेवा में, उनसे वेतन पाते हैं। भीष्म क्यों लड़ रहे हैं? सिंहासन से बंधे हुए, पता नहीं उनका कौन सा इस तरह का व्रत था, समझ नहीं आया आज तक किसी को। अगर वो समय पर ठीक निर्णय लेते तो भी महाभारत का युद्ध न होता। तो सबके उस महाभारत युद्ध में शामिल होने के कोई न कोई निजी कारण है। अकेले भगवान श्री कृष्ण हैं जो केवल और केवल राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, इस देश की अखंडता के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय और अत्याचार की समाप्ति के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए इस जगत में
4 तरह के लोग होते हैं। और स्वामी दीक्षानंद जी सरस्वती उसका बहुत उचित विभाजन करते थे उस वर्ण व्यवस्था का। उस वर्ण व्यवस्था में समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों को कुछ न कुछ देना है, देते रहना है, जीवन का उद्देश्य ये है। प्लेटो ने इस वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में नहीं समझा, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि समान अनुभव समान निष्कर्षों को जन्म देते हैं। प्लेटो ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, प्लेटो ने भारत की वर्ण व्यवस्था का कोई परिचय नहीं पाया, लेकिन अपने अनुभव से समाज की व्यवस्था पर चिंतन करने में ही उसने सारा जीवन खर्च किया है। द रिपब्लिक और यूटोपिया 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उसके। तो वो भी समाज को 4 हिस्सों में बांटता है। आश्चर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम नहीं जानता। इंग्लिश में जो नाम वो देता है वो है 4 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। वाइज मैन, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, सोल्जर मैन, सैनिक, प्रशासन से जुड़े हुए लोग, बिजनेसमैन, धन के उत्पादन में लगे हुए लोग, वेल्थ क्रिएटर्स, और चौथे कॉमन मैन। तो जो ब्राह्मण है उसे विद्या देनी है, विद्या का दान करना है। क्षत्रिय अभय का दान करेगा, मैं हूं, मेरे रहते धरती पर अन्याय अत्याचार नहीं होगा, मेरे रहते कोई ताकतवर किसी कमजोर को सताने नहीं पाएगा, ये मेरा व्रत है। ये क्षत्रिय का उद्घोष है। मेरे रहते सबको अभय मिलेगा, सब निर्भय होकर रास्ते पर कहीं भी जाएं आएं।